अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोग। तो उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। और मेरी हालत तो जैसी है वो फ़िलहाल आपको दिख ही रही है। मेरी बड़ी तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। नहीं, कल शाम से तबीयत ख़राब है काफ़ी ना। और अभी सुबह के टाइम में मैं कल शाम 9 बजे से सो रही हूँ और अभी ये सुबह मैं 8-7 बजे उठी थी। उठ के मैंने, क्योंकि जो है फिर फुप्पो को कहवा बना कर दिया, उनकी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, खांसी वगैरह। अब मैं नाश्ता बनाऊंगी, लेकिन ना मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, बंदा शादी के बाद ना कभी बीमार ना हो। जब इंसान बीमार हो जाता है ना और उसे काम करने पड़ते हैं तो उसे लग पता जाता है। बस फिर यहाँ पे मैंने नाश्ता बना लिया था। और नाश्ता बनाने में मुझे इतनी देर हो गई थी ना, क्योंकि कभी तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से इंसान की तबीयत ठीक ना होना, वो इतना आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहा होता है ना। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता किया, उसके बाद फिर मैं लेट गई थी, मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैं डॉक्टर के गई थी मुश्किल से। फिर वहाँ पे मैं गई तो डॉक्टर ने कहा कि मेरा बीपी ना बहुत ज़्यादा लो था और मुझे बहुत ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन भी हो गई थी एकदम से। तो फिर अब यहाँ पे मैं मेडिसिन जो है वो ले रही हूँ। और एक अभी मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ था कुछ दिन पहले, मैं इसकी अनबॉक्सिंग नहीं कर सकी, तो मैंने कहा ये एक ऐसी चीज़ है जैसे मुझे आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि आपके बड़े काम का पैकेज है ये, और आजकल वैसे शादियों का सीज़न है और ये एक ऐसी चीज़ है सबकी ज़रूरत होती है। ये मुझे बैग वैली की तरफ से आया था। इन्होंने मुझे अपने 2 बहुत खूबसूरत से हैंड बैग भेजे हैं। इनका पूरा जो है वो हैंड बैग का पेज है, मैं इनके पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सामने इनका इंस्टाग्राम पेज है जहाँ से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही हाई क्वालिटी के इनके बैग होते हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस पे। बैग वैली स्टूडियो के नाम से इनका इंस्टाग्राम पे पेज है। पर इनके बैग की जो क्वालिटी है वो बहुत अमेजिंग है। एक इन्होंने मुझे ये ब्लैक कलर का जो है वो क्लच भेजा है, और ये ना शाइनी सा वेलवेटी से इसका जो है वो फैब्रिक है, लेकिन बहुत अच्छा, बड़ी हाथ में पकड़ के ना बड़ी एक फैंसी सी, बड़ी एक प्रीमियम लुक आती है। वरना मेरे पास ने बहुत से ब्लैक क्लच यूज़ किए हैं, लेकिन वो इतने मज़े के नहीं लगते थे जितना ये है। इसकी जो लुक है वो बड़ी अच्छी, इतना शाइनी, इतना क्लीन सा क्लच है ना। वरना ब्लैक वाले जो क्लच होते हैं मोस्टली डस्टी होते हैं, लेकिन ये बहुत प्यारा क्लच है, इसे आप ज़रूर लेना, ये हर आपके कपड़ों के साथ बड़ा अच्छा लगेगा। दूसरा मैंने इनसे ये वाला बैग मंगवाया था एलवी का, कोको कलर में। मेरे ख्याल से वीडियो में आपको इसका कलर जो है वो सही से शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन वो जो ब्लैक कॉफ़ी का मिक्स कलर होता है ना, ये वो वाला कलर है। और इसके अंदर काफ़ी स्पेस है और आजकल ये बैग बड़े ट्रेंड में है। और जो क्वालिटी की मैंने पहले आपको बात बताई वो इनकी अमेजिंग थी, आपके सामने है। और साथ में इसका एक मिनी सा वो भी था बच्चा भी। 2 बैग है इसके अंदर, तो काफ़ी अच्छी स्पेस है। मदर्स जो है उनके लिए भी बड़ा अच्छा है, ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए भी बड़ा अच्छा है, ट्रैवल में भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इनके बैग की वारंटी भी है। प्राइस इनके मार्केट से बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। तो इंस्टाग्राम पे इनका पेज है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप इनके पेज को ज़रूर विजिट करना। आपको इनके बहुत अच्छी बैग की वैरायटी लगेगी, बड़ी अमेजिंग कलेक्शन है इनकी। और यहाँ से ना फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट होता है। ये आज ना 3 दिन का कंबाइंड व्लॉग है। अभी ये सुबह के 9 बज रहे थे और कल सारा दिन बर्तन ही धुले थे, क्योंकि मेरी ना तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और मेरी ज़रा हिम्मत नहीं थी। मुझे इतनी नींद आ रही थी कल, मैं थोड़ा सा खाती थी और सो जाती थी, क्योंकि मेरा बीपी इतना लो था ना, मैं खाती थी सो जाती थी। अब किचन में सारे बर्तन ख़त्म हो चुके थे और मुझे अभी नाश्ता भी बनाना था, तो फिर मैंने हिम्मत करके ना ये सारे जो बर्तन है ना, मैंने कहा पहले वो मैं वॉश कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे किचन जो है वो क्लीन कर दिया। अच्छा, एक चीज़ मैं कहूँगी, शादी से पहले जब इंसान में बीमार होता है ना, तो वो कभी इस तरीके से फुर्तीले काम नहीं कर सकते। इवन मैं तो होती थी ना, एक टाइम करके बेड पे लेट जाना, कुछ ना करना, सब कुछ मम्मी ने कर देना, वो भी एक टाइम होता है ना। लेकिन आपकी शादी हो जाती है ना, उसके बाद चाहे आप बीमार भी हो ना, फिर भी आपको अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी करनी है। तो इसलिए मैं तो कहती हूँ भाई बंदा शादी के बाद कभी बीमार ना हो क्योंकि जब उसे काम करना पड़ता है ना, लग पता जाता है। यानी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बीमारी में काम भी कर सकती हूँ। शादी से पहले मैं जब भी बीमार होती थी मैं ऐसे लेट जाती थी और जैसे मैं कुछ नहीं कर सकती, और अब मैंने इतना सब काम भी कर लिया। खैर उसके बाद मैंने नाश्ता किया, उसके बाद फिर मैंने रेस्ट किया। फिर शाम में मैंने जो है ये करेले कीमा बनाए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी, उन्होंने खाना भी लेकर जाना। में पता नहीं बर्तनों को क्या मसला है, मेरे से जितने मैं कोशिश करती हूँ कम बर्तन उतने ही ज़्यादा होते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। और मैं भी अब बिल्कुल तो नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले से जो है ना मेरी तबीयत बहुत ठीक है। और मेरी इतनी बुरी हालत थी ना 3-4 दिन
जिसकी कोई इंतहा नहीं। मेरा इतना गला ख़राब, इतनी मुझे चेस्ट इन्फेक्शन हो गई थी, मेरा बीपी इतना ज़्यादा लो था ना। पता नहीं मेरा बीपी नहीं लो था, लेकिन पता नहीं क्यों इतना लो था। जिस दिन मैं डॉक्टर की गई ना, उसने चेक किया तो वो कह रही आपका बीपी चेक कर दो। मैंने कहा नहीं, मेरा बीपी चेक करने की ज़रूरत नहीं, मेरा बीपी ना नॉर्मल रहता है। तो जब उसने चेक किया इतना लो था ना, पता नहीं क्यों, जबकि मैं हर चीज़ सही खाती हूँ, पता नहीं क्यों इतना लो था, इतना मुझे बुखार था। अब मेरा गला थोड़ा ठीक हुआ। चेस्ट इन्फेक्शन जाने में थोड़ा टाइम लगता है, कोई इतनी जल्दी तो ठीक नहीं होती, लेकिन मेरा फ़ीवर उतर गया और मेरी तबीयत भी ठीक है ना। 3 दिन तो मुझे होश नहीं था, क्योंकि जब बीपी लो होना, इंसान सारा दिन बस बेहोश ही रहता है। लेकिन अब मुझे इतना फ्लू हो रहा है ना, और अब मुझे जो है वो फ्लू लड़ गया है। लेकिन खैर ये भी ठीक हो जाएगा। और मेरी बुद्धि आपको दिखा रही होगी, 12 बजे होंगे। 2 दिन से तो मैंने अपना फेस भी नहीं धोया, मेरी इतनी बुरी हालत थी ना जो है। अब आज मेरी तबीयत ठीक है कुछ, तो आज मैं शावर वगैरह लूँगी, क्योंकि बाल जो है ना उसका कचूमड़ बन गया, इतने ऑयली हो गए। एक तो मेरा स्काल्प वैसे ही बहुत ऑयली है, अगर शावर ना लो ना अल्टरनेटिव डे पे, ये वैसे ही ऑयली हो जाता है। जब 3-4 दिन से ना नहाए हो तो और ही ज़्यादा बालों का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो आज मैं सोची थी तबीयत भी ठीक है, शावर भी लूँगी। और अभी तो फ़िलहाल मेरे हस्बैंड आने वाले होंगे, आज तो उन्हें आने में लेट हो गया। ट्रैफिक ब्लॉक थी, कराची में बड़ी ट्रैफिक ब्लॉक होती है, जब देखो ट्रैफिक ब्लॉक है। वो बेचारों को ना हमेशा, मेरे मियाँ को जिस दिन भी उनका रेस्ट आता है ना, इतनी देर हो जाती है। अब वैसे वो 9:30 पौने 10 आ जाते हैं, लेकिन आज उन्हें आते आते ना 11 सवा 11 बज जाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक इतनी ब्लॉक है। पता नहीं यहाँ पे इतनी ट्रैफिक क्यों ब्लॉक रहती है। अरे खैर ट्रैफिक तो हर जगह ब्लॉक हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा होती है। बेचारे मेरे हस्बैंड तो सुबह शाम जब भी ड्यूटी पे जाते हैं ना, हर एक दिन छोड़कर ट्रैफिक ब्लॉक ही होते हैं। उन बेचारे को 1-1 घंटा लेट ही हो जाते हैं वो। खैर अभी तो फ़िलहाल हम किचन में चलते हैं, नाश्ता बनाते हैं। और आज मैं शावर भी लूँगी, पहले नाश्ता कर लूँ, उसके बाद शावर जो है वो लेने जाऊँगी। और आज मैं सोच रही थी यार मैं अपने लिए कुछ अच्छा बनाऊँ शाम में खाने को ना। यार मैं 4-5 दिन से इतना वो पापे रस चाय इस तरीके से खा रही थी ना, वो तो मेरी शक्ल ही बता रही होगी जिस तरीके की मेरी कंडीशन है। तो मेरा ना आज कुछ अच्छा खाने को दिल कर रहा है, मेरी हिम्मत भी है, तबीयत भी ठीक है। तो वो तो खैर शाम में देखते हैं, फ़िलहाल मैंने नाश्ता तो बना लूँ। फिर ये उसके 3rd डे का व्लॉग है, 3 दिन का ये कंबाइंड व्लॉग है, क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा पार्ट रिकॉर्ड किया था और तीनों दिन का मैंने इकट्ठा व्लॉग कर दिया। अभी सुबह का टाइम था, यहाँ पे दिख ही रहा होगा मैं क्या कर रही हूँ, नाश्ता बना रही थी। आज तो मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत 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 बेटर है, वरना 2 दिन जो मैंने गुजारे हैं ना, वो मुझे ही पता है, इतना कोई बुरा हाल था ना मेरा। लेकिन अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह का बहुत शुक्र है। सेहत ना बहुत बड़ी नेमत है, ये इंसान को ना बाद में अंदाज़ा होता है जब वो बीमार होता है। और पता नहीं मैं जितना मर्ज़ी कोशिश कर लूँ ना छोटे पराठे बनाने की, मैं कभी छोटा पराठा नहीं बना सकती, ना मैं कभी छोटी रोटियाँ बना सकती हूँ। मेरे हाथ से हमेशा पराठा हो या रोटी हो, दोनों ही बहुत बड़े बड़े बनते हैं। और बस फिर उसके बाद जब मैं नाश्ता किया, उसके बाद फिर मैं शावर लेने चली गई थी, क्योंकि मुझे इतनी उलझन हो रही थी ना। वो 3 इंसान को फ़ीवर हुआ ना, स्वेटिंग वगैरह इस सबसे इतनी उलझन होने लग जाती है ना। इंसान बीमार हो तो वैसे ही उसे आवाज़ारी होने लग जाती है। तो ये वाला जो ड्रेस है मेरा शादी से पहले का ड्रेस है, आई थिंक बहुत साल पुराना ड्रेस है। उस वक्त तो ये काफ़ी मुझे लूज़ होता था, लेकिन अब भी फिर भी मुझे ये ड्रेस आता है। लेकिन अब ये फिट हो गया, क्योंकि मैं शुरू से लूज़ से कपड़े पहनती हूँ, इस वजह से पीछे आपने मेरे हस्बैंड को इग्नोर कर देना है, क्योंकि वो इस वक्त सो रहे थे। जब वो नाइट ड्यूटी करके आते हैं ना, फिर उन्हें कोई होश नहीं होता है, कि फिर वो एक ही दफ़ा उठते हैं शाम में। अच्छा ये फिर शाम का टाइम था, और अभी जो है ना वो मुझे ना फ्रिज में कीमा दिखा ना, मैंने कहा ये ऐसे तो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि कराची में इतनी लाइट जाती है, इतनी लाइट जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अमूमन पंजाब में लाइट जाती है, लेकिन ना गर्मियों में ज़्यादा जाती है। सर्दियों में पंजाब में बिल्कुल लोड शेडिंग नहीं होती, इवन मुल्तान में तो नहीं होती सर्दियों में लोड शेडिंग ना, बहुत कम होती है। गर्मियों में तो जाती है, लेकिन कराची में अब तो मौसम काफ़ी अच्छा है, यानी एक तरह की सर्दी है। नहीं सर्दी में लाइट कम जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही लगता है एक टाइम बना हुआ है कि दिन में इस घंटे लाइट लाजमी जाती है। खैर तो उस वजह से जो कुछ चीज़ें होती है ना, फिर वो ख़राब होने लग जाती है। तो कुछ कीमा पड़ा था, तो फिर मैंने कहा मैं इसके ना शाम की चाय के साथ कोई ये इस तरीके से पैटीज़ बना लेती हूँ सिंपल। मेरे पास कोई भी आपके पास चिकन पड़ा हो या कीमा हो, उसमें आप थोड़ी सी मायोनीज़ डालें, केचप डालें, हरी चटनी डालें, और उसका ना एक चिकन स्प्रेड टाइप बना लें। उसके बाद उसे मैंने ब्रेड स्लाइसिस पे लगा के इस तरीके से छोटे छोटे उसके पीसीस कट कर लिए, अंडे में डिप किया,
ब्रेड क्रम्स में कोट किया और उसको मैंने जो है मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया और ये मज़ेदार से स्नैक जो है वो तैयार हो गए थे। इतना अच्छा लगा था ना सबको कि वो फ़ौरन ही ख़त्म हो गए थे। और बल्कि मेरी फूफो कह रही थी इसे और बना लो, मैंने कहा अब और नहीं, अब मैं और किसी और तरीके से ही बनाऊँगी, फिर आपके लिए भी रेसिपी रिकॉर्ड कर लूँगी। कभी कभार लेफ्ट ओवर चीज़ें बड़ी मज़े की बन जाती हैं। अब ये मैंने दराज से कुछ पार्सल मंगवाए थे, मुझे भी रिसीव हुए थे। ये मैंने कोई सिलिकॉन पैड वाली सॉक्स जो होती है वो मंगवाई थी। एक ये 12 लिपस्टिक का पैकेट मुझे जस्ट 700 रुपीज़ में मिला था, ये मैंने मंगवाया। इसका ना मैं रिव्यू इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी यूज़ करके।